तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो डिजिटल करेंसी है और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड होती है। और ये इसकी खास बात ये है कि इसे आप 365 डेज़ ये इसका क्रिप्टो करेंसी का मतलब मार्केट चालू रहता है, वो ना कभी बंद होता है ना कभी क्लोज़ होता है। तो इसमें यह है कि जैसे कि आज हमारे इंडियन मार्केट्स हैं तो उस पर ट्रेड करना आजकल काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। जैसे कि हम क्या कहते हैं, लॉट साइज़ बढ़ा दिया गया है। जैसे हम लोग पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड किया करते थे तो उसकी स्ट्राइक प्राइस काफ़ी सस्ती थी तब, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको आप स्ट्राइक प्राइस मतलब काफ़ी महंगी हो गई है। 800-900 रुपये की आपको तो स्पॉट प्राइस मिलती है। और आप OTM लेने जाएंगे तो ज़्यादा बाहर जाना पड़ेगा, ज़्यादा बाहर की स्ट्राइक प्राइस लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका मतलब प्रॉफिट उतना नहीं होगा। और जैसे कि और एक्सपायरी भी बंद हो गई है तो अब उतना वो मज़ा नहीं रहा है जैसे इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का। बाकी स्टॉक्स तो नॉर्मल हैं ही, लेकिन भाई हर बंदा अगर कम कैपिटल के साथ आना चाहता है तो वो पहले ऑप्शंस में जाता था, तो ऑप्शंस तो अभी काफ़ी महंगे हो गए। तो अभी हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं, तो सेकंड ऑप्शन अपने लिए तो यही है क्रिप्टो का। तो क्रिप्टो का मैंने ये देखा है तो क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए हमको जिस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है आज हम उसके लिए बात करेंगे, तो ये है डेल्टा एक्सचेंज। मतलब ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कराते हैं, लेकिन कुछ लीगल हैं कुछ इलीगल हैं, लेकिन उन सब में मुझे सबसे बेहतर लगा तो ये है डेल्टा एक्सचेंज। इसको मैंने यूज़ भी कर रहा हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा और सिंपल लग रहा है। इसमें लीवरेज भी काफ़ी मिल जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस। ये देखिए, अभी देखिए मार्केट में चलते हैं, यहाँ क्लोज़ किया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बिटकॉइन की करेंसी के नाम से, जैसे ये बिटकॉइन USD है, ये बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सोल कुछ बोल के है। ये इस तरह के बहुत सारी करेंसीज है दी हुई है। जैसे कि ये कम से कम 50-100 से ज़्यादा ही होंगी। और तो यहाँ पे देखो नई नई करेंसी भी इंट्रोड्यूस होती रहती हैं, जैसे ये रही है देखिए। और इनके सबसे बेस्ट यही होगी जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम्स हो, आपको उसको ट्रेड करना है। जैसे कि ये देखिए, ये बिटकॉइन है, इथेरियम है, और ये यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं, XRP USD, ये क्या जो भी है, इसमें लिवरेजेस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था। देखिए जैसे बिटकॉइन में काफ़ी महंगा है, ये $94,000 का चल रहा है इसका प्राइस, तो ये काफ़ी महंगा है। तो इसके लिए इसमें लिवरेज आया दिया हुआ है, मतलब 200x का मतलब ये हो गया कि अगर आप 1,000 रुपये आपके पास हैं तो आप लिवरेज लेंगे तो आप तकरीबन आपको 2 लाख तक का ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होता है लिवरेज, और ये काफ़ी अच्छा मतलब। लेकिन लिवरेज के आप ये मत देखिए कि 2 लाख का ट्रेड लेंगे, तो इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं। तो जैसे कि सपोज़ करिए आपने 2 लाख का ट्रेड ले लिया। अभी आपको पहले हम नेगेटिव बताते हैं फिर पॉजिटिव बताएंगे। तो सपोज़ करो आपने 2 लाख का ट्रेड ले लिया, अगर आपका प्रॉफिट हो गया वेल एंड गुड, तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन लॉस भी उसी रेट से होगा। तो इसलिए ये एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी। तो इसको काफ़ी सोच समझ के ट्रेड करना है, यूज़ करना है इसका क्या कहते हैं लिवरेज का। आप उतना लिवरेज लीजिए जितना आप ले सकते हैं, जितना आप हैंडल कर सकें। ऐसा नहीं है कि बस आज सोचा 25 दिन में पैसा डबल वाला सिस्टम इधर नहीं चलेगा। तो देखिए, और बाकी जैसे यहाँ आपको दिखा देता हूँ मैं। सपोज़ करो कि मैंने बिटकॉइन लिया, ठीक है, मैंने इसको ओपन किया। देखिए यहाँ इंटरफेस खुल रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे ये जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी हम लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे क्या था, कॉल पुट हुआ करता था। तो वहाँ पे लॉन्ग और क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए अगर आपको कॉल बाई करनी है तो लॉन्ग करना हो, कॉल इन द सेंस आपका माइंड में है कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है। आपका जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, जो कुछ भी आपने किया है उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग करना है। लॉन्ग का मतलब होता है बाई करना, ठीक है, आई मीन ऊपर मार्केट जाने वाला है ये। और शॉर्ट का मतलब होता है कि आपको लगता है पुट साइड, जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में होता है। तो शॉर्ट का मतलब यहाँ होता है कि आपका जो एनालिसिस है उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, डाउन ट्रेंड है, तो आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसे काफ़ी सिंपल है, बस आपको आप लीवरेज दिया हुआ लीवरेज यहाँ सेट कर सकते हैं आप। जैसे कि आपको कितने का लीवरेज ले सके, यहाँ आपको 10x 25x 50x 100x 150 200 तक का मिलता है। तो आप मेरे हिसाब से तो आप 10x से शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप प्रॉफिट बनाते जाएँ आप उस पर रिस्क लीजिए, आप अपने जेब से रिस्क मत डालिए, ठीक है। जैसे कि आपने 5,000 या 10,000 से शुरू किया है, पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप
4,000 5,000 से शुरू कीजिए, उससे मैक्सिमम मत जाइए। 5,000 में आप इसमें अच्छा खासा लीवरेज लेके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार में आप 5,000 का लीवरेज लेके 5,000 एक साथ लगा दें और 200 का लीवरेज लेने, तो भाई एक ही बार में सब मतलब बाय रिकॉर्ड चल गया तो चल गया, नहीं तो बाई चांस फिर सब सफा सेट हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आप 2,000 से ट्रेड कीजिए, 2,000 से अच्छा खासा लीवरेज मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है। उसके बाद $10 का पॉइंट्स बनाइए, $10 का प्रॉफिट कीजिए, उसको फिर इंक्रीज़ कीजिए 15, इस तरह से लेके जाइए। और इस तरह से जब आपके पास प्रॉफिट का पैसा होगा तो फिर आप उस पर रिस्क लेंगे, तो आपको डर भी नहीं लगेगा और आपका कैपिटल भी बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। और उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि आप इसको वापस रिकवर कर सकते हैं। और अपना जो आपका प्लान रहता है, जैसे कि जिस तरह से आपका एनालिसिस है या जो भी आप ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेट 200x कर रहा है अभी, तो अभी देखिए हम 10x भी सेट कर सकते हैं, तो 10x का लीवरेज मिलेगा। लॉट साइज यहाँ पे 3 तरह के, जैसे लॉट है, USD है, BTC है, तो आपकी मर्जी आप किस हिसाब से लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आप लॉट में जाइए, जैसे लॉट यहाँ डालते जाएंगे 1 2 50 जो भी है आपके पास इतना बैलेंस होना चाहिए। जबकि आपके पास जब आपके पास बैलेंस होगा तो यहाँ ऑटोमेटिक शो करेगा। अगर आप यहाँ पे आप 1,000 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हैं, 1,000 क्या आप 500 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा लिवरेज बढ़ा लेके, ठीक है। तो इसमें मतलब इतना कुछ झंझट नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा भी है कि और हाँ, ये देखिए ये परपीचुअल ट्रेड है। परपीचुअल का मतलब होता है कि इसमें कोई डेल्टा थीटा डिके नहीं है, ठीक है, कि मतलब ऑप्शन डिके हो जाता है, ये सब ऐसा नहीं है। परपीचुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से करने से आप आज खरीद लिया और आपका पैर माना है कि आप कल बेचेंगे, परसों बेचेंगे या ना, जब भी आपका मूड आए तब बेचना चाहें तो आप वो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें उनके लिए सबसे बेस्ट है जो कि ऑफिस वगैरह में जाते हैं, जैसे कि जिनके पास इंडियन मार्केट तो भाई सुबह 9:15 से 3:30 तक ही खुलता है, 3:30 तक बंद हो जाता है। और कमोडिटी करना तो फिर आपको रात के 9 बजे तक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आप कभी भी आप, मैंने कहा ना कि 365 डेज़ है, आप कभी भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब आपका मूड, जब आप उठे सो रहे हो, जब आप रात को 2 बजे उठ जाए तो भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई झंझट नहीं, जब आपका सेटअप बने अब उस टाइम ट्रेड कीजिए। और अपना जो भी स्ट्रेटजी जो भी यूज़ करते हैं वो आप उसको, जब आपका सेटअप मतलब जब आपका सेटअप पूरा एकदम बन जाए, आपको दिखे, तो आप वहाँ ट्रेड मारिए, अपना हैसल और टारगेट लगाइए। और भाई जो भी आपका वो क्या कहते हैं विन रिवॉर्ड है वो आप लीजिए। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बस जाके यहाँ बाई लॉन्ग कर देना और कुछ नहीं, बस हो गया। और उसके बाद यहाँ पे चार्ट बुक, जैसे यहाँ चार्ट भी खुल जाता है, तो जैसे यहाँ चार्ट बुक में जाएंगे तो ये देखिए इसका चार्ट खुल गया है ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से जस्ट लॉट साइज लिखना है, जो आपका व्यू हो आपका अप साइड का डाउन साइड का, उस हिसाब से ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए ओके, तो ये हो गया। अभी इस पर चलते हैं, क्या कहते हैं, ये मार्केट होम हो गया और कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, ये फंड ऐड करने के लिए भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ऐड फंड्स पे क्लिक कीजिए, आपका जो भी कुछ होगा फंड वगैरह उसके आप स्कैन करके भी, मतलब क्या कहते हैं, ये जो होता है ना यार, ये QR कोड, उससे भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप वॉलेट पे पैसे रख सकते हैं। और आपको नया ये लग रहा है तो आप इसका डेमो अकाउंट भी है, जैसे ये डेमो अकाउंट, 1 मिनट, आप इसमें डेमो अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं दिख रहा मुझे, इधर किधर है, ठीक है। आप उसमें डेमो अकाउंट भी बना सकते हैं, मतलब आपको सीखने के लिए चाहिए तो काफ़ी अच्छा है। इसमें आप जो भी है, ठीक है, आप अपना फंड वगैरह ऐड कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी, तो आप मुझसे नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। और एक बात, ट्रेडिंग सोच समझ के कीजिए, ठीक है। अब दूसरों का देख के मत कीजिए कि आप दूसरे का P&L जो दिखाते हैं कि भाई ये इसने बंदे ने बना लिए 1 हफ्ते में या 1 महीने में या 1 साल में करोड़पति बन गया, लखपति बन गया। तो ये याद रखिए, हर आदमी का कैलिबर अपना होता है, वो कितना मेहनत कर रहा है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, और आपको कितना समझ में आता है वो आपके ऊपर है, ठीक है। एक दिन में राजा बनने का सपना भैया मत देखिएगा, फिर मैं आपके लिए यहाँ बोल रहा हूँ, फिर यह आपके लिए नहीं है। फिर आप वही जो जुआ खेलते हैं वही कीजिए, यहाँ मत आइए। यहाँ पे आना है, आपको सिस्टमेटिकली ट्रेड करना होगा, आपको अपने फाइनेंशियली आपको खुद को देखना पड़ेगा। और पहली बात तो ये है कि पहले आप जॉब कीजिए। क्या कि आपको FD तोड़ के अपने पेरेंट्स से पैसे मांग के या उधार लेके इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती भाई,
ठीक है। उस वजह से आपको टेंशन वहीं रहेगा कि भाई मेरे को किसी को पैसे लौटाने हैं इस तरह से, तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो सिस्टमेटिकली पहले आप थोड़ा पैसे अर्न कीजिए, खुद के जॉब कीजिए, पैसे अर्न कीजिए, उस पैसे का 10% आप इन्वेस्ट कीजिए। अब आपको लगता है कि मैं ट्रेडिंग अच्छे से कर सकता हूँ तो आप 10% इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। 10% आप कैपिटल को डिवाइड, ये एक अलग चीज़ है, ये आपको मैं फिर कभी समझाऊंगा। फिलहाल अभी डेल्टा एक्सचेंज के बारे में बात करना, तो इसका इंटरफेस और ये क्या है, सिस्टम वगैरह कैसे यूज़ करना, वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए सिंपल सा है, बस आपको आप कहीं भी मतलब अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है और कुछ नहीं है। चार्ट बुक से चार्ट देख सकते हैं, और ये जो सेल और वो सब का तो ऑर्डर तो बता ही दिया। एड फंड्स भी सिंपल सा है, जैसे आप बाकी प्लेटफॉर्म से यूज़ करते हैं, चाहे अपना जिससे भी आप इंडिया वो क्या कहते हैं ज़रूरत वगैरह वो सब ऐप यूज़ कर रहे हो, वैसा ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं वही कहूँगा कि आप नीचे जाके मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके जवाबों का मैं आपके सवालों का उत्तर ज़रूर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है तो फिर आप मुझे भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।